को पीआरटी में शामिल करो। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के जो है बीटीसी का कोर्स को ये कह दे कि नहीं यही केवल प्राइमरी के एलिजिबल है, ये तो न्याय होगा ना। करोड़ों लाखों रुपए लग गया है बीएड में, 4 साल का उनका पूरा मेहनत चला गया, ओवर एज हो गए हैं वो, तो हस्तक्षेप कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी और बच्चों को न्याय दिलवाएं। उन्होंने जो एनसीटी जो है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी, उसको एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप बीएड को लेवल 1 में अर्हता प्रदान करिए। क्या ये भारत का राजपत्र इतना हल्का है जिसमें करोड़ों छात्र जो इस राजपत्र को देख, ये राजपत्र मुहर होता है कि आपकी पॉजिटिविटी का। जिंदाबाद, बीएड को पीआरटी में शामिल करो, बीएड को पीआरटी में शामिल करो, बीएड एकता जिंदाबाद, बीएड वालों को पीआरटी में शामिल करो। दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ छात्र हैं, बीएड के छात्र हैं, और हाथ में ये पोस्टर लिए खड़े हुए हैं जिसमें लिखा है 2018 नीति का खामियाजा बीएड अभ्यर्थियों को भुगतते हैं, भारत के राजपत्र पे भरोसा नहीं करते। ये क्या प्रदर्शन है और क्या कुछ आप मांग करते हैं? देखिए, मेरा नाम हरिओम है, उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हुए हैं। हम लोग का ये 2018, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2018 में हम लोगों को बीएड में अलाउ किया जाता है कि हम लोग प्राइमरी टीचर बनने के योग्य हैं। फिर अचानक होता है राजस्थान हाईकोर्ट जो हम लोगों को बाहर करती है 2021 में, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी 11 अगस्त 2023 को हम लोगों को बाहर कर देती है। हम लोग की मांग ये है कि इसमें हम लोग जो विद्यार्थी हैं उनका क्या दोष है। एक बार भारत सरकार गजट के द्वारा हम लोगों को अंदर करती है, ऑफिशियल कानून है। अगर हम लोग गजट पर भरोसा करके हम लोगों ने बीएड किया तो कोई अपराध तो किया नहीं। अब अगर माननीय न्यायालय राजस्थान के कोर्स को, राजस्थान के बीटीसी कोर्स को, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बीटीसी कोर्स होता है, सिलेबस होता है, राजस्थान का बीटीसी का अपना अलग सिलेबस, उत्तर प्रदेश का अलग है, बंगाल का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट राजस्थान के जो है बीटीसी का कोर्स को ये कह दे कि नहीं यही केवल प्राइमरी के एलिजिबल है, ये तो न्याय होगा ना। करोड़ों लाखों रुपए लग गया है बीएड में, 4 साल का उनका पूरा मेहनत चला गया, ओवर एज हो गए हैं वो, तो हस्तक्षेप कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी और बच्चों को न्याय दिलवाएं। बीएड करने के बाद जो एक बच्चों का भविष्य बनाते हैं, कहीं ना कहीं उनका भी भविष्य खतरे में लग रहा है आपको? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार सो रही है। 2023 11 अगस्त 2023 को ये डिसीजन आता है, उसके पहले 2 साल तक हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चलता है। हम लोग जब सरकार से मांग रखते हैं तो सरकार हमको साफ साफ जवाब देती है, उस सब का कागज़ है, मैं आपको प्रोवाइड करा कि हम इसमें सरकार की तरफ से पैरवी के लिए माननीय महान्यायवादी तुषार मेहता जी को भेजेंगे। लेकिन वो नहीं भेजती है, लगातार वो ऐश्वर्या भाटी जी को भेजती है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जवाब देने में निरुत्तर रहती है। वहाँ भी ये कहा जाता है कि उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर सर, उन्होंने जो एनसीटी जो है कि एक ऑटोनॉमस बॉडी, उसको एक लेटर जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आप बीएड को लेवल 1 में अर्हता प्रदान करिए। क्या ये भारत का राजपत्र इतना हल्का है जिसमें करोड़ों छात्र जो इस राजपत्र को देख, ये राजपत्र मुहर होता है कि आपकी पॉजिटिविटी का, कि अगर राजपत्र है तो हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि ये सही होगा। आपका राजपत्र अवैध घोषित हुआ है, हम अवैध घोषित नहीं हुए हैं, हमने तो टेट सीटेट की डिग्री पास करके आगे आए हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका राजपत्र जब अवैध हुआ तो आप इसमें मूक दर्शक क्यों बने हो? आप एमएचआरडी शिक्षा मंत्रालय जो हो गया है वो एनसीटी को एक पत्र नहीं प्रेषित कर सकता, भले से वो ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या कोई ऐसा हो सकता है कि आप एक बैल है पूरी तरीके से वो छूट गया, हाथी है पूरा छूट गया, कि उसको कोई लगाम नहीं लग रही है? एनसीटी की जो कमेटी की है, अगर वो दोबारा बैठक बुला करके एक दोबारा राजपत्र ले आए तो भी बीएड शामिल हो जाएगा। लेकिन वहाँ का जो अफसर है वो तो एसी कमरे में बैठ रहा है ना, वो हमारी तरह दर दर की ठोकरें नहीं खा रहा, वो 100 200 800 किलोमीटर चल के दिल्ली आके धरना नहीं कर रहा ना, वो प्रयागराज में 15 दिन धरना नहीं दे रहा। उनको क्या है, उनको तो अपनी सैलरी टाइम पे मिल रही है ना। लेकिन वो जो पीपल इस देश की सरकार बनाने में सहयोग करते हैं, जो वोट करते हैं, उनके साथ हर जगह पे अन्याय हो रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम बार बार कहते हैं कि हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थी हैं, हम करोड़ों छात्र, हम आपको पेपर पे दिखा देंगे कि हम करोड़ों हैं। 2018 का राजपत्र क्यों आया राजपत्र? क्योंकि डीएलएड कैंडिडेट के पास करने की संख्या, उनका परसेंटेज बहुत कम था। 2018 में एक वैकेंसी आती है 68,500 यूपी में, उसमें सबसे ज़्यादा पद प्राइमरी के लिए निकाला जाता है, उसमें से 26 से 29,000 पद खाली चले जाते हैं। और एक शैक्षिक गुणवत्ता का मानदंड 40 से 45% का रखा जाता है, जिसपे 65 से 67 मेरिट बनती है। क्या यह शैक्षिक गुणवत्ता है? 2019 की बात मैं फिर बताता हूँ। 2018 के राजपत्र के बाद 69,000 की वैकेंसी हुई है, जिसमें बीएड और डीएड दोनों शामिल होते हैं। 39,000 से 41,000 बच्चे 39 से 41,000 बच्चे बीएड कैंडिडेट पास होते हैं।
69,000 में। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रदर्शन से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मेरा यही कदम रहेगा कि आंदोलन मैं करती रहूँगी जब तक हमारे बीएड को न्याय नहीं मिलता, पीआरटी में शामिल नहीं कर लिया जाता, तब तक मैं ऐसे ही अडिग रहूँगी। आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका? सर, आंदोलन को जारी रखा जाएगा और सरकार मतलब अनुच्छेद 21 में कहा जाता है कि प्राणों की मतलब स्वतंत्रता, हम ऐसे घुट घुट के मर रहे हैं, मतलब दर दर की ठोकरें खाई, कैसे स्वतंत्रता है प्राणों की? ये आज मतलब कहीं पे लड़का देखने के लिए जाओ, वहाँ बोला जाता है तुम बीएड किए हो नहीं, मतलब बीटीसी को वरीयता, मतलब कहाँ जाएं? तो ये सब बनाया क्यों है कि बीएड कर लो, कि ये वहाँ इतना खर्च करें, सब कुछ करें, उसके बाद मुझे खुरपी लेके घास खोदें? केंद्र सरकार से आपका प्राइवेट ही पढ़ाना था। केंद्र सरकार से आपका मेरा केंद्र सरकार से ये अनुरोध है कि जो हम लोग 2018 में बीएड की और 2018 के नोटिफिकेशन को देखते हुए उनको बीएड प्राइमरी में शामिल किया जाए, अन्यथा 2023 ठीक है मतलब हम लोग को शामिल कर लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, मेरा सिर्फ ये है, आगे जो करें बच्चे वो अपना जाने, क्योंकि हम लोग का कॉम्बिनेशन भी नहीं है। अब हम कैसे कहाँ पे जा सकते हैं? सबसे बड़ा कारण आपको एक बता देता हूँ, जब बीटीसी और मतलब ये जब राजपत्र आया, इसको देख के बीएड जो बीएड हैं, बीसीए हैं, जो एमबीए हैं, जिन्होंने बीटेक हैं, जो इन कॉमर्स में हैं, जो विषय संयोजन नहीं रख पाते हैं, जैसे आपके एसएसटी में भी कई संयोजन नहीं मिलते हैं, बीकॉम में भी संयोजन नहीं मिलते कॉमर्स में, तो ये जिन्होंने बीटेक होल्डर ने, जिन्हें ये सारी अर्हताएँ धारण की, बीएड करा, वो उनकी डिग्री बर्बाद हो गई। उनकी डिग्री किसी में काम नहीं करेगी, सिर्फ पीआरटी के लिए डिग्री थी। आप समझो वो उनका आप एक डाटा लोगे तो 3,42,000 कुछ एक साल में आते हैं, तो वो 3,42,000 लोग कहाँ गए? वो जो उनका पूरा डिग्री खराब हो गई। 2000 कई सेशन, इसमें से कोरोना काल में कई सेशन डीएलएड का शून्य हो गया, वो डीएलएड शून्य में, लेकिन बीएड कभी भी सेशन शून्य नहीं हुआ। तो आप बीएड कैंडिडेट को सेशन शून्य न होने पे उसकी भी आप वरीयता नहीं दिए, ना आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वरीयता दिए, ना मृतक आश्रित वालों को वरीयता दिए, ना आप जो लोन लिए हैं उनको सहकारिता को आप नहीं। आप क्या कर रहे हो मिनिस्ट्री में? आप वो जो सचिव आपने ओएसडी सब क्या है भाई? वो किस लिए हैं? हमारे लिए तो हैं। अगर हमारे लिए काम नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा दे के आप बैठ जाओ। ठीक है, तो ये वो तमाम बीएड के छात्र हैं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से इनकी जो मांगे हैं, अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती तो इसी तरह से वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, और जब तक इनकी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार ना सुन ले क्या जाए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।